नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक आखिरी सफ़र की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं और मेरा दोस्त समीर दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। हम दोनों का बचपन एक साथ बीता है और हमको घूमने, रात में लंबी ड्राइव करने और शांत जगहों पर जाने का शौक़ था। फरवरी की एक ठंडी रात थी। हम दोनों मनाली की तरफ ड्राइव पर निकले थे। बस घूमने का, कुछ सुकून ढूंढने का मन था। रात के करीब 10 बजे पहाड़ी रास्तों से गाड़ी गुजर रही थी। बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन माहौल बेहद खूबसूरत था। समीर ने म्यूज़िक चालू किया। हवा शीशों से टकरा रही थी और गाड़ी की हेडलाइट धुंध में खो रही थी। सब कुछ शांत और ठंडा था, पर हम नहीं जानते थे कि ये सफ़र हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। हम मनाली की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में समीर ने कहा, अरे यार, गूगल मैप पे एक शॉर्टकट दिख रहा है, इससे 25 किलोमीटर बच जाएंगे। मैंने देखा रास्ता किसी जंगल की तरफ से जा रहा था। थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर सोचा चलो। हम उस मोड़ पर मुड़ गए। धीरे धीरे सड़क पतली होती गई। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे पेड़, काली धुंध और नीचे जमी बर्फ। गाड़ी का टायर बर्फ पर फिसल रहा था और जीपीएस पर बार बार नो सिग्नल दिखा रहा था। समीर हंसते हुए बोला, अबे रोमांच यहीं तो शुरू होता है। मैं भी मुस्कुरा दिया, पर अंदर कहीं एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। करीब रात के 12 बजे अचानक एक झटका लगा और गाड़ी रुक गई। इंजन चालू करने की कोशिश की, पर बस एक कर कर की आवाज़ आई और चुप्पी छा गई। बाहर उतरते देखा, टायर बर्फ में घुस गया था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा की चीखती हुई सीटी थी। समीर, सुबह तक रुकते हैं, फिर देखेंगे। वो बोला, अगर हमें यहीं इंतज़ार किया तो जम जाएंगे। चलो नीचे उतरते हैं, शायद कोई ढाबा या गांव मिल जाए। हमने टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ बढ़ गए। हर कदम पर बर्फ़ चमक रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। करीब आधा घंटा चले होंगे, तभी हमें लगा पीछे कोई चल रहा है। धीरे धीरे बर्फ़ पर कदमों की आवाज़ चर चर आ रही थी। हमने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। समीर बोला, शायद हमारी परछाई की आवाज़ होगी। हम आगे बढ़ रहे थे, पर वो आवाज़ अब और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे चल रहा हो। और जब हम रुकते, वो भी रुक जाता। ठंडी हवा में वो आवाज़ अब कानों में गूंजने लगी थी। करीब रात के 2 बजे हमें एक टूटा फूटा केबिन दिखा। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। हम अंदर गए। पुराने कंबल, लकड़ी के बक्से और टेबल पर पड़े जंग लगे डिब्बे। दीवारों पर कुछ पुराने सरकारी बोर्ड लगे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैंने कहा, समीर, लगता है ये कोई पुरानी पोस्ट थी। हमने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई। थोड़ी देर को लगा जैसे हम बच गए हों, पर तभी गेट पर बाहर से धीमी दस्तक आई। हम दोनों जम गए। समीर ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ चला गया। कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में कुछ फुसफुसाहट, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, पर बहुत धीरे। फिर दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा और बाहर की बर्फ़ में जैसे कोई सफ़ेद साया फिसल कर गुजरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने धीरे से कहा, राहुल, वो कोई इंसान नहीं था। सुबह जब मैंने आंखें खोली तो समीर गायब था। टॉर्च और जैकेट, उसके कदमों के निशान बाहर की ओर थे।
मैंने आवाज़ लगाई, समीर कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं आया, बस पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और बर्फ़ के गिरने की आवाज़। मैंने उसका पीछा किया। कुछ मीटर बाद उसके निशान अचानक गायब हो गए, ऐसे जैसे वो हवा में उड़ गया हो। मेरा गला सूख गया। मैं केविन वापस लौटा और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात फिर उतर आई थी। बाहर अंधेरा, बर्फ़ और सन्नाटा। मैंने कंबल में खुद को लिपेटा और आंखें बंद की। अचानक कानों में वही आवाज़ आई। कोई फिर चल रहा था, धीरे धीरे, दरवाजे के ठीक बाहर। फिर वही फुसफुसाहट, राहुल मैं यहाँ हूँ। वो समीर की आवाज़ थी, लेकिन कुछ अजीब थी, ठंडी, भारी और बेजान। मैं कांपते हुए बोला, समीर। बाहर से कोई हंसा, एक सूखी करकरी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सुबह बचाव दल ने मुझे केविन के अंदर बेहोश पाया। मेरा शरीर आधा जला हुआ था और कपड़े बर्फ़ में गीले हुए थे। मेरे पास बस एक नोट मिला, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, वो समीर नहीं था। समीर आज तक नहीं मिला। उसकी फाइल आज भी मिसिंग के नाम से बंद है। कभी कभी रात के वक्त जब मैं सो नहीं पाता तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चलने की और किसी के फुसफुसाहट की। राहुल, अब तेरी बारी है। तो ये थी आज की एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।